आखिरकार छलक ही आया शाहीन अफरीदी का दर्द। काफी समय से छुपा रखा था ये मर्ज। पहली बार कप्तानी से हटाने पर बोले शाहीन, उन्हें ऐसा होने का नहीं था जरा भी यकीन। बाबर शाहीन के रिश्ते में आई थी दरार की खबर। पाक प्लेयर्स के बीच गुटबाजी का भी दिखा था असर। फटाफट क्रिकेट के महाकुंभ यानी T20 वर्ल्ड कप 2024 टूर्नामेंट से पहले अपनी तैयारियों को आखिरी जामा पहनाने और पुख्ता करने के लिए ग्रीन आर्मी इस वक्त इंग्लैंड दौरे पर है, जहां 22 मई से पाक टीम को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन T20 सीरीज़ 22 मई से जारी है और पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन 4 T20 खेले जाएंगे। लेकिन इससे पहले इंडिया मीडिया की आप रिएक्शन देखें। इंडिया मीडिया की एक और प्रोपेगेंडा जो है बाबर आजम और शाहीन शाह के माबैन लड़ाई का प्रोपेगेंडा आप इंडिया मीडिया की जो है ज़ुबानी सुनिए इस वीडियो में। वही फॉर्मेट से कप्तानी से हटा दिया गया था। इसके बाद शाहीन अफरीदी को T20 टीम की कप्तानी सौंप दी गई। हालांकि उन्हें महज एक ही सीरीज के बाद से फिर से कप्तानी से हटा दिया गया है और वापस ग्रीन आर्मी की कमान बाबर को सौंप दी गई। शाहीन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में पाकिस्तानी टीम की अगुवाई की थी, लेकिन यहां पाकिस्तानी टीम को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उन्हें कप्तानी से हाथ धोना पड़ गया था। हालांकि एक सीरीज के बाद ही शाहीन को कप्तानी से हटाना भी हैरानी भरा फैसला था, लेकिन पीसीबी अपने इसी फैसले के लिए तो मशहूर रहा है। बाबर को कमान सौंपे जाने के बाद तमाम तरह की खबरें भी आनी शुरू हो गई थी। खबर तो यह भी थी कि शाहीन बाबर को दोबारा कप्तानी सौंपे जाने से कतई खुश नहीं है। यहां तक कि टीम में गुटबाजी की भी खबरें हमेशा से रही। खबरें तो ये भी थी कि शाहीन और बाबर के रिश्ते में खटास आ चुकी है। दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते। लेकिन इन तमाम खबरों पर शाहीन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक पॉडकास्ट में खोलकर बातें की। पाकिस्तानी टीम के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने पॉडकास्ट पर T20 टीम की कप्तानी से हटाए जाने पर दिल की बात रखते हुए कहा, कभी कभी छोटे मोटे मतभेद हो जाते हैं हर परिवार में, यहाँ तक कि भाइयों के बीच भी, लेकिन हमारी टीम में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे खिलाड़ी एक दूसरे की बात सुनते हैं और हम भी उनकी बात सुनते हैं। हमारा काम क्रिकेट खेलना है और अपने मुल्क में खुशी लाना है। साफ है कि शाहीन ने उनके और बाबर के बीच मतभेद की बात मानी है, लेकिन उन्होंने परिवार का एग्जाम्पल देते हुए अपने दर्द को जरूर छुपाने की कोशिश की। वो खोलकर तो बोले, लेकिन अपना दर्द जरूर छिपा बैठे और इसे डिसएग्रीमेंट का नाम दे दिया। आपको बता दें कि एकाएक जब बाबर आजम को फिर से T20 टीम का कैप्टन बनाया गया या उसकी बात सामने आई थी तो शाहीन खुश नहीं थे। उन्होंने पीसीबी के सामने यह सवाल भी रखा था कि उनको कप्तानी से क्यों हटाया जा रहा है। इसका जवाब हमेशा की तरह बोर्ड के पास नहीं था। इतना ही नहीं, जब बोर्ड की तरफ से उनके हवाले से बयान आया तो भी वो नाखुश थे, क्योंकि उन्होंने ऐसी बात कही ही नहीं थी। हालांकि अब मामला सुलझा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये कहां तक सच है ये तो हम वक्त पर ही छोड़ देते हैं। फिलहाल पाकिस्तानी टीम के लिए आने वाले T20 वर्ल्ड कप की अहमियत ज्यादा है और अगर इस टूर्नामेंट में ग्रीन आर्मी कहीं स्ट्रगल करती दिखी तो कल ही खुल ही जाएगी। वैसे भी ये पॉडकास्ट पीसीबी का था, लिहाजा यहाँ शाहीन ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते थे। ऐसे में वो भला अपनी दिल की बात कैसे खोल सकते हैं ये तो आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन इशारों ही इशारों में उन्होंने अपनी बात जरूर बता दी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत। आखिरकार छलक ही आया शाहीन अफरीदी का दर्द। काफी समय से छुपा रखा था ये मर्ज। पहली बार कप्तानी से हटाने पर बोले शाहीन, उन्हें ऐसा होने का नहीं था जरा भी यकीन। बाबर शाहीन के रिश्ते में आई थी दरार की खबर। पाक प्लेयर्स के बीच गुटबाजी का भी दिखा था असर। फटाफट क्रिकेट के महाकुंभ यानी T20 वर्ल्ड कप 2024 टूर्नामेंट से पहले अपनी तैयारियों को आखिरी जामा पहनाने और पुख्ता करने के लिए ग्रीन आर्मी इस वक्त इंग्लैंड दौरे पर है, जहां 22 मई से पाक टीम को मेजबान इंग्लिश टीम के खिलाफ 4 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है। इस T20 सीरीज से ठीक पहले पाकिस्तानी टीम के साबिक कप्तान और स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का एक बड़ा बयान सामने आया। इस बयान में शाहीन पहली बार मीडिया के सामने खुद को कप्तानी से हटाए जाने पर अपनी बात रख रहे हैं। पहली बार शाहीन ने कप्तानी छीने जाने पर अपना दर्द बयां किया। गौरतलब है कि वनडे वर्ल्ड कप 2023 टूर्नामेंट में ग्रीन आर्मी के खराब परफॉर्मेंस के बाद बाबर आजम से पाक टीम की कप्तानी छीन ली गई थी। उन्हें तीनों ही फॉर्मेट से कप्तानी से हटा दिया गया था। इसके बाद शाहीन अफरीदी को T20 टीम की कप्तानी सौंप दी गई। हालांकि उन्हें महज एक ही सीरीज के बाद से फिर से कप्तानी से हटा दिया गया
और वापस ग्रीन आर्मी की कमान बाबर को सौंप दी गई। शाहीन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में पाकिस्तानी टीम की अगुवाई की थी, लेकिन यहां पाकिस्तानी टीम को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उन्हें कप्तानी से हाथ धोना पड़ गया था। हालांकि एक सीरीज के बाद ही शाहीन को कप्तानी से हटाना भी हैरानी भरा फैसला था, लेकिन पीसीबी अपने इसी फैसले के लिए तो मशहूर रहा है। बाबर को कमान सौंपे जाने के बाद तमाम तरह की खबरें भी आनी शुरू हो गई थी। खबर तो यह भी थी कि शाहीन बाबर को दोबारा कप्तानी सौंपे जाने से कतई खुश नहीं है। यहां तक कि टीम में गुटबाजी की भी खबरें हमेशा से रही। खबरें तो ये भी थी कि शाहीन और बाबर के रिश्ते में खटास आ चुकी है, दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते। लेकिन इन तमाम खबरों पर शाहीन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक पॉडकास्ट में खोलकर बातें की। पाकिस्तानी टीम के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने पॉडकास्ट पर T20 टीम की कप्तानी से हटाए जाने पर दिल की बात रखते हुए कहा, कभी कभी छोटे मोटे मतभेद हो जाते हैं हर परिवार में, यहाँ तक कि भाइयों के बीच भी, लेकिन हमारी टीम में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे खिलाड़ी एक दूसरे की बात सुनते हैं और हम भी उनकी बात सुनते हैं। हमारा काम क्रिकेट खेलना है और अपने मुल्क में खुशी लाना है। साफ है कि शाहीन ने उनके और बाबर के बीच मतभेद की बात मानी है, लेकिन उन्होंने परिवार का एग्जाम्पल देते हुए अपने दर्द को जरूर छुपाने की कोशिश की। वो खोलकर तो बोले, लेकिन अपना दर्द जरूर छिपा बैठे और इसे डिसएग्रीमेंट का नाम दे दिया। आपको बता दें कि एकाएक जब बाबर आजम को फिर से T20 टीम का कैप्टन बनाया गया या उसकी बात सामने आई थी, तो शाहीन खुश नहीं थे। उन्होंने पीसीबी के सामने यह सवाल भी रखा था कि उनको कप्तानी से क्यों हटाया जा रहा है। इसका जवाब हमेशा की तरह बोर्ड के पास नहीं था। इतना ही नहीं, जब बोर्ड की तरफ से उनके हवाले से बयान आया तो भी वो नाखुश थे, क्योंकि उन्होंने ऐसी बात कही ही नहीं थी। हालांकि अब मामला सुलझा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये कहां तक सच है ये तो हम वक्त पर ही छोड़ देते हैं। फिलहाल पाकिस्तानी टीम के लिए आने वाले T20 वर्ल्ड कप की अहमियत ज्यादा है, और अगर इस टूर्नामेंट में ग्रीन आर्मी कहीं स्ट्रगल करती को अब भी ग्रीन आर्मी के स्क्वाड का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन इसी बीच भारत पॉजिटिव के हाथ एक अहम खबर लगी है। पीसीबी के सोर्सेज के मुताबिक आज हम आपको बताएंगे कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के वो 11 लड़ाके कौन से हो सकते हैं जो ग्रीन आर्मी को घातक बनाएंगे और विरोधियों पर जमकर टूट पड़ने को तैयार भी बैठे हैं। हम आपको बताएंगे कि इस बार पाक किंग यानी पाकिस्तानी कप्तान किस तरह से T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में अपनी हार का बदला ले, और कौन बाबर के वो अचूक 11 लड़ाके होंगे जो इस बार T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में कहर बनकर मैदान पर टूट पड़ेंगे। साल 2022 में बाबर आजम ही पाकिस्तानी टीम के कैप्टन थे और बाबर की अगुवाई में ग्रीन आर्मी फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन खिताब उठाने से चूक गई। इस बार दोबारा बाबर को ग्रीन आर्मी की अगुवाई सौंपी गई है। ऐसे में बाबर के जहन में ये बात जरूर चल रही होगी और पाक टीम के पास भी एक गोल्डन चांस होगा, क्योंकि इस बार जो पाकिस्तानी टीम का 11 खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन बन रहा है वो काफी घातक होने वाला। आइए जानते हैं उन घातक 11 प्लेयर्स के बारे में जो इस बार T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का परचम लहराएंगे। शुरुआत करते हैं विकेटकीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान से। ये पाक टीम के एक भरोसेमंद विकेटकीपर और टॉप ऑर्डर में ठोस शुरुआत देने के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में रिजवान ने मैच विनिंग पारी भी खेली। रिजवान पाकिस्तानी पारी के लिए एक मजबूत आधार तैयार करते हैं और हालात के हिसाब से पारी को एंकर भी कर सकते हैं और अटैकिंग गेम भी खेल सकते हैं। नंबर 2, सईम अयूब। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के दौरान सईम अयूब का बल्ला ज्यादा नहीं चला, लेकिन उनकी बैटिंग काफी अटैकिंग है और वो बखूबी रिजवान का साथ दे सकते हैं। सईम ही रिजवान के ओपनिंग जोड़ीदार होंगे। नंबर 3, कप्तान बाबर आजम। ग्रीन आर्मी के कैप्टन बाबर आजम होंगे और उनकी बैटिंग से पूरी दुनिया वाकिफ है। हाल ही में आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में बाबर के बल्ले की धमक को सबने देखा। बाबर एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन और एक पाकिस्तानी टीम के बैकबोन की तरह है। नंबर 4, आजम खान। चौथे नंबर पर आजम खान पाक टीम के लिए एक और अटैकिंग ऑप्शन है। वो किसी भी दिन किसी भी गेंदबाजी लाइनअप को तबाह करने की काबिलियत रखते हैं। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के दौरान उन्होंने पावर हिटिंग पारी भी खेली थी। नंबर 5, इफ्तिकार अहमद। कहा जाए तो मिडिल ऑर्डर के एक एक्सपीरियंस ऑलराउंडर जो अटैकिंग बैटिंग के साथ ही अपनी स्पिन बॉलिंग से विरोधियों की कमर तोड़ सकते हैं और बिग हिटिंग की काबिलियत के चलते उन्हें अक्सर एक जोरदार बल्लेबाज के तौर पर देखा जाता है। नंबर